हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुनीब हमीद यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक डिफरेंट सीरीज जिसको हम नाम देंगे मेडिकल इमरजेंसीज। हम दोनों सीरीज साइड बाय साइड चलाएंगे। एक साइड हमारा फार्माकोलॉजी का सीरीज चलेगा एंड नेक्स्ट साइड हमारा मेडिकल इमरजेंसीज की सीरीज चलेंगे। तो आज जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं दैट इज नोन एज ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, जिसको हम शॉर्ट में ओपी पॉइजनिंग बोलते हैं। तो पहले हम समझते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होता क्या है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग समझने से पहले हमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को समझना जरूरी है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं कुछ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या कुछ एग्रीकल्चरल स्प्रेज जो एक्सीडेंटली कंज्यूम होते हैं या कोई जो लोग होते हैं वो कंज्यूम करते हैं जानबूझ के फॉर द सुसाइडल केसेस। तो ये क्या होते हैं, अगर ये कंज्यूम हो जाते हैं बॉडी में तो इसकी वजह से एक एंजाइम हमारी बॉडी में है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, वो इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट का मतलब है कि वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज रेस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है? हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, जो कि डिफरेंट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में। तो ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज उसी एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है आफ्टर द यूज। लेकिन अगर ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ब्लॉक हुआ या इनहिबिट हुआ तो एसिटाइल कोलिन का जो अमाउंट है वो बॉडी में बढ़ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। उसकी वजह से डिफरेंट एक्शंस हमारी बॉडी में हो जाते हैं। तो जो इफेक्ट्स हमारी बॉडी में आते हैं, जो पर्सन इसे कंज्यूम करता है उसकी बॉडी में जो इफेक्ट्स आते हैं उन्हें हम याद कैसे रख सकते हैं? एक आपको शॉर्ट फॉर्म बोलना चाह रहा हूं, डम्बेल्स। डी फॉर डायरिया, यू फॉर यूरिनेशन, एम फॉर मियोसिस, B for bradycardia, B for bronchospasm, E for emesis, L for lacrimation and S for salivation। ये कुछ इफेक्ट्स है, कुछ क्लिनिकल इफेक्ट्स है जो उस पर्सन की बॉडी में आते हैं जो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं किसी की बॉडी के लिए। उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आता है, उसमें मसल वीकनेस आ जाते हैं, उसमें सीजर्स आ जाते हैं और समटाइम्स कोमा, जो कि बहुत ही हार्श होता है किसी भी इंसान के लिए। एंड आफ्टर दिस अ पर्सन कैन फेस फैटल कंडीशंस। तो अगर ये इफेक्ट्स किसी की भी बॉडी में आते हैं तो उसका मैनेजमेंट और उसे ट्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंटली हम पहले नंबर पे जो मैनेज करते हैं दैट इज एयरवे एंड ब्रीथिंग। अब इसकी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा डेथ्स जो देखी जाती है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से देखी जाती है। तो एयरवे को मैनेज कैसे किया जाए? पहला, हम सक्शनिंग करेंगे। अगर कोई भी चीज रह गई है उसे सक करके बाहर निकालेंगे। हम ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। एक और चीज हम कर सकते हैं, अगर जरूरी पड़ा तो हम इंटुबेशन कर सकते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन दे सकते हैं पेशेंट को। दूसरे नंबर पे डीकंटामिनेशन। डीकंटामिनेशन का मतलब क्या है कि हम जो भी क्लोथ्स में लगी हुई है चीजें, अब जो भी क्लोथ्स पहने हुए हैं इस इंसान ने, उन क्लोथ्स को हम बाहर निकालेंगे। दूसरी चीज, हम क्लीन करेंगे इस एरिया को जहां पे भी ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स लगे हैं। तीसरी चीज, हम गैस्ट्रिक लवाज करेंगे। गैस्ट्रिक लवाज का मतलब क्या है? स्टमक में जो भी चीजें पड़ी हुई है, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग यूज हुई है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो तीसरे नंबर पे हमारे आते हैं एंटीडोट्स। और ये एंटीडोट्स होते क्या है? एंटीडोट्स आर बेसिकली द ड्रग्स जो हम इन इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए यूज करते हैं। पहले नंबर पे जो ड्रग आता है दैट इज एट्रोपिन। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज बेसिकली एन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, और मोर अप्रोप्रिएट अगर देखा जाए तो एंटी मस्केरिनिक ड्रग है। यानी कि मस्केरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। मस्केरिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से जो भी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आ गए होंगे बॉडी में वो रिवर्स हो जाते हैं, जो इफेक्ट्स हमने क्लिनिकल इफेक्ट्स में देखे। दूसरे नंबर पे जो ड्रग आता है दैट इज प्रेलिडोक्साइन। प्रेलिडोक्साइन हम शॉर्ट में इसको पाम भी बोलते हैं, जो रीएक्टिवेट करता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को। उसकी वजह से क्या होता है, दोबारा से एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइज होना स्टार्ट हो जाता है और कोलिनर्जिक क्राइसिस रिवर्स हो जाते हैं। ये ड्रग हम सबसे ज्यादा मसल वीकनेस के लिए यूज करते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हम मैनेजमेंट करते हैं दैट इज सीजर कंट्रोल। और सीजर कंट्रोल के लिए हमारे पास ड्रग्स है दैट इज डायजेपाम एंड मिडाजोलम। तो ये मैनेजमेंट थी हमारी और ट्रीटमेंट था जो भी हम इस पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इससे पेशेंट के जो सर्वाइवल चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं।
अगर इसके इफेक्ट्स थोड़े से ज्यादा आ जाते हैं और कुछ हार्श इफेक्ट्स आ जाते हैं तो हम एनेस्थीसिया पर्सपेक्टिव से इनकी वेंटिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आईसीयू में शिफ्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस ऑक्सीजन दे सकते हैं, इंटुबेशन कर सकते हैं, जिससे इनके चांसेस सर्वाइवल के ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सक्सेनाइल कोलिन जो कि मसल रिलैक्सेंट है उसे थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि मसल वीकनेस जो है वो बढ़ सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मेडिकल इमरजेंसीज में, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। और जहां पे भी हम ऐसे किसी इंसान को देखेंगे जो एक्सीडेंटली कंज्यूम हुआ होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स या किसी ने यूज किए होंगे, तो हम इन चीजों को ध्यान में रख के उसकी मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आपके एक स्टेप की वजह से किसी की भी जान बच सकती है। तो कुछ ऐसे ही मेडिकल इमरजेंसी टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी भी लोगों को आपकी वजह से थोड़ा सा हेल्प मिले। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।